यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। तुम चुप करो, सब समझाती हूँ तुम्हें। रज्जो, 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 क्या बात है? किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं अम्मा। मैं बाजार गई थी कुछ चीजें लाने, पर्दे भी कितने पुराने हो गए, ये भी बदलने हैं। बहुत दिन हो गए, घर पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो तुम्हारे लिए सूट लाई हूँ, ये सब क्या है अम्मा? और साथ किताब भी लाई हूँ। किताब नहीं अम्मा, कैटलॉग। अच्छा जो भी है, इसमें डिजाइन पसंद कर लेना, दर्जी 2 दिन में सूट तैयार कर देगा। 2 दिन में? इतनी भी क्या जल्दी है अम्मा? बेटा बात ही ऐसी है, 2 दिन में ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्यों अम्मा? तुम्हारे मामू आ रहे हैं। मामू? मामू आ रहे हैं? मामू तो पहले भी आते हैं। पहले की बात और थी, अब तो समी भी साथ आ रहा है। समी भी? अब सवाल ही करती रहोगी या कोई काम भी करोगी? उठ चल काम करते हैं। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। अगर सबको पता चल गया तो? जब डॉक्टर चेक कर रहा था तो आपको हाय हाय करना चाहिए था, लेकिन आपने तो चू तक नहीं की। तो मुझे क्या पता था नूर अहमद डॉक्टर को ही ले आएगा। सलीना, ये तुम इस्त्री क्यों लेकर आई हो? डॉक्टर ने कहा ना कि आपको टिकोर करनी है, इसलिए। हाँ लेकिन खाला रुके, ये गर्म है अभी। नहीं नहीं नहीं, हाय हाय मर गई मैं। हाय हाय, नहीं सलीना, नहीं नहीं। लगता है कोई बड़ी बात है, वरना छोटी सी बात पे हमारी रज्जो मुंह फुला के नहीं बैठती। किसी का दिल टूटना कोई बड़ी बात नहीं इस माशरे में। दुकान टूटना, मकान टूटना, साजो सामान टूटना बहुत बड़ी बात है इस माशरे में। मुझे बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं, जो नहीं हुआ वही बता दो। रात दिन गर्दिश में है 7 आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या।
वाह वाह वाह, क्या बात है। लिखवा दो मुझे, स्टेटस लगाऊंगी मैं। हंसो हंसो, मजाक बन गई है रज्जो। अच्छा बाबा, सॉरी। बता ना, अब बता बैठ के क्या हुआ है। मामू आ रहे हैं अपने बेटे के लिए हाथ मांगने। हाथ मांगने आ रहे हैं तो हाथ दे दो। अम्मा ज़बरदस्ती हाँ करवाना चाहती हैं। तो इनकार कर दो। इनकार करना इतना आसान नहीं है। मैं करूं आंटी से बात? कोई फ़ायदा नहीं। यार मैं रमशा हूँ, इजी ले रही है तू मुझे। कोई ना कोई बात कर लूंगी मैं आंटी से, हो जाएगा सॉर्ट आउट। क्या हो रहा है ये सब? वो नूर अहमद, तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बोलो। वो नूर अहमद, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो इधर तुम ड्रामे कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा है। अब क्या किया मेरे बेटे ने? शर्फ भाई के सामने शर्मिंदा करा दिया उसने। शादी से पहले 25 लाख रुपए लिए थे उसने हम्माद से। 25 लाख? हाँ 25 लाख। सुनकर दिमाग हिल गया ना तुम्हारा? तो अपने चहीते से भी कह देना 2 दिन के अंदर अंदर ऑफिस के पैसे वापस कर दे, वरना तो नूर अहमद, क्या हुआ अगर उसने 25 लाख ले लिया तो? इन पैसों पर उसका भी तो हक है। हक? कैसा हक? पता नहीं कहाँ कहाँ ये पैसे उड़ाता है तुम्हारा चहीता, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बात हो, अगर बेटे में कोई अच्छाई हो तो क्रेडिट बाप को, अगर कोई खामी निकल आए तो सारा इल्जाम माँ पर। अभी तक तो अब्बा जी को इस बात का पता नहीं है। जिस वक्त भी पता चल गया ना उन्हें, तो ये बाहर के धक्के खाएगा, घर में घुसने नहीं देंगे अब्बा जी उसे। अब उसकी शादी हो चुकी है, और वो भी अब्बा जी की रजामंदी से। अब वो भी उसे घर से नहीं निकाल सकते। अगर वो निकलेगा तो साथ अस्मारा भी निकल जाएगी। हाँ, अब समझ आया मुझे, समझ आ गया मुझे कि तुम शादी के लिए फौरन मान कैसे गई थी। देखें, मुझे लगता है कि उसने ये 25 लाख किसी बिजनेस में लगाए होंगे। शादी के बाद उसने तो कुछ करना ही था ना। हाँ, दुआ करो ऐसा ही हो, वरना बहुत बुरा होगा, मैं कहता हूँ, अम्मार के साथ। और उस वक्त मैं भी कुछ कर नहीं सकूंगा। उसके साथ कैसे बुरा होगा? उसकी माँ है ना उसके साथ। अब्बा जी, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? दादाजान, आज अस्मारा ने हम सब के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। सलीना, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। सारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। सॉरी खाला। फजल बाबा, भाई खाना ले आओ, अब इंतजार नहीं होता। अब्बाजान, अस्मारा ला रही है खाना। पता नहीं अस्मारा ने खाना कैसे बनाया होगा। सारे खाना आएगा तो पता चल जाएगा। आ गया जी, आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सोच में दोनों के खाना उधर आ जाओ, साइड पे आ जाओ। सलमा भाभी, आप भी लेना खाना। नूर भाई, आप भी लें। अम्मी, क्या कर रही हैं ये आप? अस्मारा बेटा, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। सास बहू की जंग में, और ख़ास तौर पर सलमा भाभी जैसी सास के लिए यही होना चाहिए। लेकिन अम्मी, ये ठीक नहीं है। दिस नॉट फेयर।
हाँ पता है मुझे, मगर मैं अपनी बेटी को किसी के सामने नीचा नहीं होने दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम समझ जाओगी सब कुछ। रुक जाए। बहुत मजा आया खाने में, बड़ा अच्छा है। थैंक यू दादा जान। सलमा भाभी आप भी तो चखी। हाँ हाँ, जब अब्बा जी ने तारीफ की है तो खाना अच्छा ही होगा। बस बस। तुम्हारा अम्मार बेटा खाने पर नहीं है? वो कमरे में खाएंगे बाबा। मैं सराहा मात को देख कर आती हूँ। हमारा बेटा फिर तुम तो खाओ हमारे साथ। मैं थोड़ी देर में खा लेती हूँ, आप लोग खाएं। कौन? अपने दिल से पूछ लो। कमरान? कमरान तुम आ गए? हाँ रज्जू, मैं आ गया हूँ अपनी रज्जू के पास। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा तो मैं चला जाता हूँ। अब नहीं जाना कामरान, अब कहीं मत जाना। रज्जो, चला गया? कौन? कोई नहीं अम्मा। तुम सोई नहीं? सोई थी अम्मा, तुमने जगा दिया। रज्जो, अपनी हालत पे तरस कर, भूल जा उसे। देख मेरी बच्ची, इंतजार उसका होता है जिसका कोई पता ठिकाना हो। आज तक उसने सीधे मुंह बात नहीं की। एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता। सो जा मेरी बच्ची। अच्छा अम्मा। हमार, तुम? तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हें जरूरत क्या मेरे लिए खाना लेके आने की? और तुम होती कौन हो मेरी यहाँ? और तुम मुझे क्यों ऐसे परेशान करती रहती हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। और आज के बाद मेरे कमरे में मुझे नजर नहीं आना, ओके? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या हो गया मुझे? क्यों सारा गुस्सा इसी पे निकाल देता हूँ? सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द